बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। 2 दिसंबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इस वक्त तालिबानी रजीम ने सऊदी अरब से भी पंगा ले लिया है। रियाद में कल पाकिस्तान और तालिबानी रजीम के दरमियान मुज़ाकरात करवाए गए। ये मुज़ाकरात बिल्कुल तवील मुद्दत के नहीं थे। ये थोड़ी सी देर के लिए मुज़ाकरात हुए, जिनमें पाकिस्तान ने सऊदी अरब की मौजूदगी में तालिबानी रजीम को बहुत वाज़ेह और दो टोक मैसेज दिया कि भाई आपकी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। टीटीपी, बीएलए, आईएसकेपी, इनके हमले रुकने चाहिए। लेकिन अब इसके बाद किस तरह से तालिबानी रजीम जो है उसने अपनी असल दिखा दी है, और अब पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस एक बड़ी स्ट्राइक के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और जो आखिरी इत्माम हुज्जत था वो आज के इंसिडेंट के बाद, एक तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो मुज़ाकरात किए वो भी हमने देख लिया, और सऊदी अरब की मीडिएशन जो है अब वो भी फेल हो चुकी है। और याद रखिएगा कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का SMDA भी है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी है। और सऊदी अरब में होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी के बाद तालिबानी रजीम ने जो अपने ट्रू कलर्स दिखाए हैं, और जो आज एक इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद अब अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स, ऑपरेशन क्लीन अप और यहाँ तक के जो दीगर डेवलपमेंट्स हैं वो अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ पहलू इख्तियार करेंगी। यही वजह है कि अमरीकी मीडिया ने क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की बेस पर ये खबर दी है, और ये अब इंटरनेशनल मीडिया तक में रिपोर्ट हो रही है कि पाकिस्तान और तालिबानी रजीम यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फ़ौजी तसादुम की एक बड़ी वेव जो है उसका आगाज़ होने जा रहा है। मैं सारी डिटेल्स, और आज जो असिस्टेंट कमिश्नर को शहीद किया गया है, आज जो रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किया गया है, और आज जो दहशतगर्दों की तरफ से, अफगान दहशतगर्दों की तरफ से पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला हुआ है, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, खबरों पर आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं इन द लास्ट 72 आवर्स वो बहुत तेज़ी से हमने देखा, रिपोर्ट हो रहे हैं। नोकंडी में FC हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, फिर पंजगोर में हमला हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर पिछले 48 घंटों में 3 हमले हो चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी की एक गाड़ी जो है उसके ऊपर भी हमला हुआ, और पाकिस्तान आर्मी की जो गाड़ी है उस पर हमले में भी शहादतें हुई। एक मेजर लेवल के ऑफिसर के ज़ख्मी होने की इत्तलात आई। फिर पुलिस के ऊपर भी IED ब्लास्ट जो हैं वो होते रहे, और कल हमने देखा कि एक जो जरगा था उसमें 2 मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो ख़ुद को हमला आवर, वो उस जरगे में ख़ुद को हमला करके बड़े पैमाने पर शहादतें करना चाहते थे। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की। एक मोटरसाइकिल सवार ने मौके पर पुलिस की चेकिंग के दौरान अपने आप को ब्लास्ट कर लिया, और उसमें एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुआ और बाकी ज़ख्मी हुए। अब ये सब कुछ जो है ये रिट ऑफ द स्टेट को भी चैलेंज किया जा रहा है कि भाई आप सिक्योरिटी फोर्सेस को, फ़ौज के जवानों को, पुलिस फोर्स को, CTD को, FC को निशाना बना रहे हैं। तो टेक्निकली आप क्या कर रहे हैं? आप सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों के ख़िलाफ़ अपनी जंग का ऐलान कर रहे हैं, आप उनके ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हो रहे हैं, और आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आपकी जंग है। और आप ये देख लें कि तालिबानी रजीम अब ये कहती है कि भाई हम भी अपने खुदकुश बमबार भेजेंगे। नाउ इट इज़ नॉट अबाउट TTP, नाउ इट इज़ नॉट अबाउट फितना अल खवारिज, नाउ इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट BLA फितना अल हिंदुस्तान, इट इज़ अबाउट द तालिबानी रजीम जो अफ़गानिस्तान को अनफॉर्चुनेटली रूल कर रही है, और जो एक इललेजिटिमेट हुकूमत है अफ़गानिस्तान के अंदर, जो कि दुनिया भर में कोई भी एक मुल्क भी इस हुकूमत को रिकग्नाइज़ नहीं करता। तो ये चीज़ जो है ये तशवीशनाक तो है, ये परेशान कुन तो है। अब ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है नाज़रीन कराम, इसके हवाले से मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। मिलिटेंट्स जो हैं, दहशतगर्द जो हैं, उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर मिरान शाह जो हैं, नॉर्थ वज़ीरिस्तान मिरान शाह के असिस्टेंट कमिश्नर, उनके ऊपर अटैक किया, और ये बन्नू में अटैक हुआ है। बेसिकली ही वॉज ट्रैवलिंग फ्राम मिरान शाह टू बन्नू, और इन द अटैक असिस्टेंट कमिश्नर जो है शाह वली और उनके साथ 2 पुलिस अफसरान जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। और मिलिटेंट्स जो हैं उन्होंने जो गाड़ी इनकी है उसे भी आग लगा दी, यानी इनके ऊपर अटैक किया, इन्हें शहीद किया। उसके बाद इनका जो व्हीकल है, जो दहशतगर्द हैं उनकी तरफ से इनके व्हीकल को भी आग लगा दी गई, और ये एक इंतहाई तशवीशनाक चीज़ है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि जो असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ वज़ीरिस्तान है शाह वली खान, जो कि बन्नू के अंदर शहीद हुए हैं, ये एक इंतहाई टैलेंटेड, एक यंग और ड्यूटीफुल और बहुत ही मुहिब वतन शख्सियत के मालिक थे, और इन्होंने अपनी जान जो है वो इस मुल्क के लिए कुर्बान की है। लेकिन जो दहशतगर्दों ने मैसेज दिया है इस शहादत से वो ये है कि भाई हम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको भी नहीं मानते, और हम उसके एहलकारों को, उसके अफसरान को, और स्टेट के जो मुलाजमीन हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, हम उन्हें भी टारगेट करेंगे। अब ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि भाई वो इस वक्त स्टेट को टारगेट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट एन अटैक ऑन असिस्टेंट कमिश्नर। द प्रीवियस फ्यू अटैक्स वर
वर नॉट जस्ट ऑन एन आर्मी कॉन्वॉय और या फिर पुलिस की गाड़ी के ऊपर, दीज वर अटैक्स ऑन दी स्टेट। और ये स्टेट की रिट जो है और रूल ऑफ लॉ जो है, ये बेसिकली उस पर अटैक्स होते हैं, जो कि परेशान कुन चीज़ है, जो कि तशवीशनाक चीज़ है। और अब इस सब के अंदर इवन ये इससे पहले भी हमें ये खबर मिली नाज़रीन इकराम, बाजौड़ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उन्हें भी, फैसल सुल्तान जो है उन्हें भी शहीद किया गया था। और अब असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ वज़ीरिस्तान जो है शाह वली ख़ान, उन्हें शहीद कर दिया गया है। और इस सब के अंदर मिरान शाह रोड के ऊपर ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है ये पेश आया है। अब इसे हम ज़रा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डिस्कस कर लेते हैं। रियाद के अंदर मुज़ाकरात होते हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट ऑलरेडी इन प्लेस है, हम देख चुके हैं। और इससे पहले कतर ने मुज़ाकरात करवाए, वो फेल हुए, तुर्की ने मुज़ाकरात करवाए, वो फेल हुए। और इन तमाम तर मुज़ाकरात के बाद अब जो सऊदी अरब ने मुज़ाकरात की एक आखिरी कोशिश की है। इंटरेस्टिंगली कतर और तुर्किया वाले जो मुज़ाकरात हैं वो 4-4, 5-5 दिन चले और हर दिन 12 से 16-16, 19-19 घंटे तक ये सेशंस चलते थे, यानी बड़े तवील तरीन सेशंस होते थे। अच्छा, ये जो अब तवील तरीन सेशंस हैं, इनमें इंटरेस्टिंगली जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। इस दफ़ा जो रियाद में अभी खबर आई ही थी कि मुज़ाकरात जी दो मुल्कों के दरमियान हो रहे हैं और वफूद पहुँचे हैं, अगले लम्हे खबर आ गई कि जी मुज़ाकरात जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी सादा है। ये मुज़ाकरात बड़े थोड़ी सी देर के थे, जिसमें पाकिस्तान ने क्लियर कट मैसेज दिया सऊदी अरब की मौजूदगी में कि भाई दहशतगर्दी को ख़त्म करो वरना तुन के रख देंगे, वरना फिर। और मैं आपको कल ही बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की अफवाज के जो टैंक हैं वो अफ़गान बॉर्डर की तरफ भी गए हैं। आर्मी, एयरफोर्स और आर्मी एविएशन और एयरफोर्स को तो वैसे ही 2 मिनट लगेंगे अपने एसेट्स को मूव करने के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर जो डीप इनसाइड अफगान टेरिटरी स्ट्राइक्स होनी है। और अब सऊदी अरब को भी बेसिकली इन्होंने डस लिया है। सऊदी अरब ने नेक नियति के साथ कोशिश की कि भाई, और आप देखें कतर में जब मुज़ाकरात होते हैं ऐन उसी लम्हे अटैक होता है, इस्तांबुल में जब मुज़ाकरात होते हैं ऐन उसी लम्हे अटैक होता है, सऊदीया में जब मुज़ाकरात होते हैं ऐन उसी लम्हे इनकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ बढ़ जाती हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान पर अटैक्स नहीं है, ये उन मुल्कों के साथ भी इनकी ज़्यादती है जो मुल्क नेक नियति के साथ डिप्लोमेसी को एक चांस देना चाहते हैं, जो पीस चाहते हैं, जो निगोसिएशंस करवा रहे हैं, जो मीडिएशन करवा रहे हैं। और इस सिचुएशन के अंदर जो मामला है वो बड़ा परेशान कुन है, वो बड़ा तशवीशनाक है, क्योंकि ये जो दहशतगर्द हैं इनका कोई मज़हब तो है नहीं, इनका कोई दीन ईमान तो है नहीं, और इनकी तालिबानी रजीम सरपरस्ती कर रही है, भारत इनके पीछे है, फंडिंग हो रही है। अब पाकिस्तान जो है, अब सऊदी अरब को जो इन्होंने डस लिया है और सऊदी अरब को भी एक मैसेज चला गया कि भाई आपका भी इन्होंने हया नहीं किया, आपका भी इन्होंने पास नहीं किया, तो अब पाकिस्तान जो है उसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब पाकिस्तान जो है वो उसी तरफ को जाएगा जो पाकिस्तान ने पहले से ऑपरेशन क्लीन अप प्लान किया है, और ऑपरेशन बफर जोन का क़याम जो है वो पाकिस्तान ने जो प्लान किया हुआ है, अब उससे पाकिस्तान जो है वो कतन पीछे नहीं हटने जा रहा। ये मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ। बल्कि जब पाकिस्तान ने पहली दफ़ा अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की थी, जो कि बहुत से लोगों के लिए सरप्राइज़ था, उन स्ट्राइक से एक हफ़्ता पहले मैंने रोज़ाना ये खबर देना शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने टारगेट लॉक कर लिए हैं, बस ऑर्डर देने की देर है। उस वक्त बहुत से लोगों ने कहा ये क्या मुबहम सी बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर घुस के एयरफोर्स स्ट्राइकिंग करके आए। लेकिन फिर हमने देखा कि ऐसा ही हुआ, और फिर काबुल से कंधार और नंगरहार, पख्तिका, सारे खोस्त, कोई ऐसी जगह है जो आप मुझे बताएं कि जो बची हो। और अब जो होना है वो तो अब हुज्जत के इत्माम के बाद होना है, और इत्माम हुज्जत के बाद फिर जो होता है वो फिर ऐसा होगा कि इनके वहमो गुमान से भी वो बहुत आगे है, और इसकी हिद्दत और शिद्दत सिर्फ टीटीपी नहीं बल्कि तालिबानी रजीम को भी महसूस होगी, और उन्हें भी दे विल हैव टू पे द प्राइस। सादा लफ्ज़ों में दे विल बी पेइंग द प्राइस, मार्क माई वर्ड्स। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।